संस्कृति की ओर। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भारतीय वाङ्मय के इस अनोखे श्लोक में भारतीय नदियों और पानी के महत्व को उकेरा गया है। इसमें कहा गया है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु ये सब भारत की नदियां तभी तक पवित्र और जीवनदायिनी हैं जब तक इनमें पानी मौजूद है। आज हम पानी, इसके महत्व और इसके संरक्षण पर बात करेंगे। पानी न केवल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि ये हम मनुष्यों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के जीवन का आधार भी है। धरती पर पहले जीव की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले पानी में ही हुई थी। मानव सभ्यता और कृषि का विकास नदियों और जल स्रोतों के पास ही हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी, मिस्र की सभ्यता नील नदी, चीन की सभ्यता येलो और यांगजे नदियों के पास हुआ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जल को जीवन से जोड़कर देखा गया है। इसीलिए इस प्राकृतिक संसाधन को सम्मान देने की हमारी संस्कृति रही है। रामायण, महाभारत, पुराण, बृहद संहिता जैसे प्राचीन भारतीय साहित्य में जल चक्र की प्रक्रियाओं और परंपरागत जल संचय के तरीकों के बारे में उल्लेख मिलता है। महान कवि रहीम ने बिन पानी सब सून जैसी अनमोल पंक्ति रचकर पूरी दुनिया को पानी की अहमियत का संदेश दिया है। पानी का डेवलपमेंट के साथ तो बहुत ही बड़ा लिंक है। और आप अगर देखो कोई भी सेक्टर आप ले लो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या डोमेस्टिक हो, कोई भी सेक्टर बढ़ ही नहीं सकता है पानी के बगैर। सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पानी सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है अभी। और इसीलिए हम अभी इतना बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह से पानी को कंजर्व करना है या एफिशिएंटली यूज़ करना है। किसी भी जगह पर जीवन के पनपने के लिए तीन मुख्य तत्व अहम होते हैं: पानी, हवा और सूरज की रोशनी। ब्रह्मांड में केवल हमारी पृथ्वी पर इन तीन तत्वों के संयोग से जीवन मौजूद है। मंगल ग्रह पर पहले कभी पानी मौजूद था, इस बारे में वैज्ञानिक खोज जारी है। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर करीब 70% पानी मौजूद है, मगर ये अनोखी बात है कि इतनी बड़ी जल राशि का 1% से भी कम हिस्सा मानव उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। सीधे तौर पर समुद्र के पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए नहीं कर सकते। दरअसल पानी का एक प्राकृतिक चक्र होता है। बारिश का पानी जलाशयों से होता हुआ भूमि के अंदर पहुंचता है। हम अपने दैनिक जीवन में पानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमिगत जल पर निर्भर होते हैं। दुर्भाग्य से पिछले 20 वर्षों में हमने इस भूजल का इस कदर दोहन किया है कि आज देश के लगभग हर हिस्से में भूजल का स्तर बहुत नीचे लुढ़क गया है। आज विश्व की करीब 1/4 आबादी को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। अगर भारत की बात करें तो इस देश के अधिकतर हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ देश की आबादी बढ़ती जा रही है, वहीं लोगों की पानी से जुड़ी जरूरतें भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जल स्रोत तेजी के साथ सिकुड़ते जा रहे हैं। देखिए, प्रकृति में जल एक ऐसा संसाधन है जो हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। जल प्राकृतिक रूप से अपने आप एक चक्रीय रूप में घूमता है। जो हम भूगर्भीय जल जिसको कहते हैं या जो जमीन के नीचे वाला पानी कहते हैं, उसको जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए ऊपर निकालते हैं या पौधे अपनी आवश्यकताओं के लिए ऊपर निकालते हैं, और ऊपर निकालने के बाद जो सूर्य की गर्मी या वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो वापस ऊपर बादल में जाता है, या हमारे जो जलीय संसाधन तालाब, नदी या झील के रूप में होते हैं, वो पानी भाप बनकर जब वायुमंडल में जाता है, वापस बारिश बनकर वापस आता है। तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है।
इस चक्र में हमारी आवश्यकता के लिए, जो मुख्य आवश्यकता के लिए हमें साफ पानी की आवश्यकता होती है, और साफ पानी या तो हम भूगर्भीय जल से दोहन करके निकालते हैं या फिर उसको नदी या और अन्य संसाधनों से उसको प्रोसेस करके साफ करके प्रयोग में लेते हैं। 21वीं सदी में पानी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष के अध्ययन बताते हैं कि दुनिया के 1/4 से भी अधिक हिस्से में आज पानी नहीं है, तो वहीं दुनिया के करीब 40 देशों में घोर जल संकट है। एक अनुमान के अनुसार पानी की मांग हर 20 साल में दोगुनी हो जाती है और वहीं इसकी उपलब्धता 1/4 घट जाती है। पहली अहम बात तो ये है कि हमारी धरती पर पानी बहुत कम बचा है और जो बचा है उसमें गंभीर प्रदूषण है। दूसरी चुनौती भूजल से जुड़ी हुई है। धरती के नीचे का पानी धीरे धीरे और नीचे खिसकता जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 100 से अधिक जिलों में भूजल 50 मीटर तक नीचे जा चुका है। सौराष्ट्र में करीब 1800 फीट की गहराई पर पानी मौजूद है। भूजल के लगातार दोहन की वजह से साल दर साल भूजल का स्तर नीचे सरकता जा रहा है। आज से 10 साल पहले भारत के जिन स्थानों पर 30 मीटर की खुदाई पर पानी मिल जाता था, वहां पानी के लिए आज 50 से लेकर 70 मीटर तक खुदाई करनी पड़ती है। हमारे समाज में इस भूजल की अहम भूमिका है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और करीब 70% खेतों की सिंचाई भूजल से होती है। वहीं दूसरी ओर घरेलू कामकाज में होने वाली पानी की खपत का 80% हिस्सा इसी भूजल से प्राप्त होता है। आज भूजल के घटते स्तर के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे द्वारा इसका लगातार और बिना सोचे समझे दोहन है। जहां एक तरफ भूजल का अनियंत्रित दोहन हो रहा है, तो दूसरी ओर पेड़ पौधों और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके नतीजे के तौर पर बारिश में भी कमी आई है। बरसात के पानी से भूजल प्राकृतिक रूप से रिचार्ज होता है, मगर पर्यावरण की हानि से मॉनसून और बारिश की लय बिगड़ गई है, जिस वजह से भूजल की आवश्यक भरपाई नहीं हो पा रही है। भूगर्भीय संसाधनों से अत्यधिक जल का दोहन से जो जल का स्तर है वो नियमित रूप से घटता जा रहा है, और ये एक निश्चित रूप से हमारी सभ्यता के लिए खतरे की घंटी है। अब उसका एक उपाय जो निकाला गया है, वैज्ञानिकों ने उपाय निकाला गया है, प्राकृतिक रूप में से तो बारिश होगी, वो पानी वापस, हम जितना पानी निकालेंगे संतुलन के तौर पर वापस पानी जा सकता है। लेकिन चूंकि अब हमने अपने बहुत बड़े एरिया को कंक्रीट में कवर कर दिया है, बहुत बड़े क्षेत्रों को सड़कों, इमारतों से ढक दिया है, तो उसका नतीजा ये कि ये पानी जो पहले रिचार्ज हो सकता था, ये जो पानी भूगर्भीय जो जल लेवल है, जल स्तर है, उसको बढ़ा सकता था, अब वो बढ़ा नहीं रहा है। अब वो पानी नालों के थ्रू या नालियों के थ्रू बह जा रहा है। अब ये प्रक्रिया प्राकृतिक रूप में होती थी कि हमारा पानी इकट्ठा होता था और जमीन में चला जाता था। उस प्राकृतिक घटना को या प्राकृतिक क्रिया को मिमिक करने के लिए किया यह जा रहा है कि छतों से, क्योंकि हमें अपना जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करना है साफ पानी से, और साफ पानी का सबसे अच्छा स्रोत होता है बारिश का पानी। बारिश का पानी को, जो कि बारिश के द्वारा हमारी छतों पे इकट्ठा होता है या इमारतों पे इकट्ठा होता है, उसको किसी न किसी तरीके से इस तरह से उसको डाइवर्ट किया जाए, डायरेक्ट किया जाए, ताकि वो हमारे जो भूगर्भीय जल है उस तक पहुंच जाए, ताकि जल स्तर बढ़ाया जा सके। क्या है फसलों का ताजा हाल? कैसे हो इनकी सही देखभाल? बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान? जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। भूजल का घटता स्तर एक चेतावनी है कि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना और पानी का दोहन जारी रखा तो हमें पीने का पानी भी मयस्सर नहीं होगा। हमारी लापरवाही, बढ़ती आबादी, बिगड़ी हुई जीवन शैली और पानी की बर्बादी के कारण आज हम पानी के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। पानी का संचय और उचित प्रयोग इस प्राकृतिक संसाधन को बचाने के सबसे कारगर उपाय हैं। पानी के संरक्षण के प्रयास सामुदायिक स्तर पर स्थानीय लोगों की देखरेख में किए जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। स्थानीय समुदाय ही ये तय करे कि उन्हें अपने शहर, कस्बे,
गांव और मोहल्ले में पानी को बचाने के कौन से तरीके किस तरह इस्तेमाल करने हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत में पानी का संरक्षण हजारों साल से स्थानीय समुदाय करती आई है। आप किस तरह से पानी को यूज़ कर रहे हो और किस तरह से, किस लेवल का अवेयरनेस है। आप अगर ये सोचोगे कि किसी और का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, लेकिन जब पानी नहीं होगा तो ये हर एक आदमी को और हर एक घर को प्रॉब्लम होता है। सो इंडिविजुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस रेज करना है बहुत, कि ये पानी को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है, किस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जा सकता है, किस तरह से कंजर्व किया जाता है। आप जब घर बनाओ तो आप किस तरह से उस घर को बनाओ। तो और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के साइड से भी काफ़ी इंसेंटिव्स हैं अभी, वो सारे इंसेंटिव्स लोगों को पता चलना होगा कि मेरे को अगर ऐसा करना है तो मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है। सो इंडिविजुअल लेवल में हर एक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पानी को वेस्ट ना करे, प्रॉपरली यूटिलाइज़ करे, एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करे और अपने साइड से जितना हो सके उसको कंजर्व करे। और ऑफ कोर्स ये सब तभी हो सकता है जब मास लेवल में इसका अवेयरनेस हो, एट ऑल लेवल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें गांव में ही समझाना है, पर ये पूरा आपका स्टूडेंट से लेके इवन लाइक एजुकेटेड पीपल, पॉलिटिकल लेवल तक इस बात का अवेयरनेस रेज करना है। हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, रीति रिवाज और आदतें पानी से जुड़ी हुई थी। जिस तरह प्रकृति ने समूचे देश में नदियों का जाल बिछाया था, उसी प्रकार प्राचीन भारतीय समाज में कदम कदम पर तालाब, कुएं, पोखर और बावड़ियां बनवाए गए थे। एक जमाने में हमारे देश में हैसियत का पैमाना ये तालाब और कुएं हुआ करते थे। भोपाल शहर का बड़ा तालाब राजा भोज की हैसियत का एक नायाब उदाहरण है। तालाब कुएं बनवाने के पीछे दूसरा अहम मकसद पूरे समाज और गांव के कल्याण की भावना हुआ करता था। जहाँ तक हम जलीय स्रोतों की बात करते हैं, नदी, तालाब या इस तरह के स्रोतों की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी तकनीक है जिससे हम इनडायरेक्टली बारिश में आया हुआ पानी या जो पानी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, ताकि जब हमारे को ज़रूरत पानी की नहीं है वो पानी वहाँ इकट्ठा रहे और भविष्य में वो पानी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को या जो भूगर्भीय जल है उसके स्तर को बढ़ाता रहे। तो इनडायरेक्टली हमारी संस्कृति में हम लोग बहुत पहले से वाटर हार्वेस्टिंग का काम प्रयास पहले से कर दिया है, लेकिन अब चूंकि तालाब कम होते गए हैं, झीलें कम होती गई हैं, तो वो हम उस प्रक्रिया को अब एक नए तरीके से शुरू कर रहे हैं। लेकिन पुरानी पद्धति में या जो पुराना हमारा तरीका रहा है जिसमें तालाबों को का सम्मान किया जाता है या पूजा की जाती है, नदियों का सम्मान किया जाता है, झीलों के संरक्षण की बात की जाती है, उसमें हम निश्चित रूप से वो इनडायरेक्टली हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का काम करते रहे हैं। हमारी परंपराओं, उत्सव और मान्यताओं का रिश्ता मौसम और पानी से जुड़ा होने की वजह से पानी के संरक्षण को लेकर हम चिंता करते थे। आज परिवेश बदल गया और हमने अपनी सोच भी बदल डाली। हमने पानी का सम्मान करना छोड़ दिया, जिसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं। विकास के नाम पर उद्योग और शहरीकरण के दबाव में तालाबों, पोखरों जैसे जलाशयों को पाट दिया गया। इससे एक तरफ पानी की किल्लत हो गई और दूसरी ओर चेन्नई जैसी बाढ़ और महाराष्ट्र में सूखे जैसी विकट समस्याएं भी पैदा हो गई। जल संसाधन को सहेजने की विशेष जरूरत है। आजादी के बाद हम प्राकृतिक संसाधनों के विनाश पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि विकास की राह में आगे बढ़ने के लिए पानी, हवा, भूमि और जंगल को हमने गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। भारत की नदी प्रणाली समाप्त होती जा रही है। प्रदूषण से नदियों का दम घुट रहा है। वे अपने साथ गंदगी का अंबार ढो रही हैं। डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियों का स्रोत बन रही हैं। ये नदियों की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हालत है। हमारे आज और आने वाले कल के लिए पानी को सहेजना जरूरी है। पानी का हमें समझदारी से प्रबंधन करना होगा और इस्तेमाल भी। कृषि क्षेत्र में पानी का उचित प्रयोग जरूरी है, मगर दुरुपयोग सरासर गलत। वैज्ञानिकों से उम्मीद है कि वे शोध के द्वारा कम पानी में वृद्धि करने वाली
और पर्याप्त पैदावार देने वाली फसलों को तैयार करेंगे। उद्योगों में पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल रोकना होगा। यहाँ पानी को एक से अधिक बार प्रयोग यानी रिसाइकलिंग करने वाली टेक्नोलॉजी का सहारा लेना जरूरी कदम है। सब्सिडी की बिजली देने के लिए अक्सर घटिया गुणवत्ता वाले पंप सेट प्रयोग किए जाते हैं। ये भूजल को बेपरवाह होकर निकालते हैं। इस तरह के दोहन से देश के अनेक हिस्सों में भूजल का स्तर गंभीर रूप से नीचे चला गया है। इस वजह से उन स्थानों पर स्थानीय समुदाय के सामने पेयजल की समस्या पैदा हो गई है। शहरों में पानी के परिवहन और वितरण के दौरान भी बड़ी मात्रा में पानी रिसकर बर्बाद हो जाता है। इस ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्र हित में औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ साथ घरों में भी पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। शहरों में सबसे बड़ी समस्या है कि हम देखते हैं, हम पानी का महत्व अभी तक नहीं समझे। सबसे पहले तो हम हर एक इंडिविजुअल को ये सोचना, पानी को हम कैसे बचाएं। सबसे पहले शहर में तो यही सोचना चाहिए। दूसरा चीज़, शहर और उसका जो है कि रूरल एरिया जो है क्षेत्र है, उसमें पानी जो है शहर में है वो बाहर से आता है। वो कहाँ से पानी आ रहा है, उस क्षेत्र को शहर वालों को भी उस क्षेत्र को बचाने के लिए सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से अब जैसे कि दिल्ली का पानी कहाँ आ रहा है, यमुना से और कहीं और से आ रहा है, तो उसको बचाना चाहिए। यमुना में लोग कितने थे, तो वो पानी का जो है कि कंजर्वेशन करना, पानी को प्यूरिफाई करना, और उसको सब इंडिविजुअल हमारा ये जो है कर्तव्य होना चाहिए कि हम पानी को जो है कि एसेंशियल लाइफ सेविंग कमोडिटी होने के कारण सब लोग उसको कंजर्व करें। शहर में वाटर हार्वेस्टिंग है, इतना अच्छा मौका है। जब बारिश आता है तो उसको, और जो पानी हम चलाते हैं, अगर लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है तो उसको रिसाइकल करें। आई थिंक हमारे बड़े बड़े शहर, दिल्ली है, मुंबई है और कलकत्ता है, यहाँ पे जो है पानी को रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। बारिश के पानी का संग्रह करके पानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है और पानी के संरक्षण का ये एक बेहतर विकल्प है। सरकार के साथ साथ सभी नागरिकों का दायित्व है कि हम एक साथ मिलकर पानी की हिफाजत करें। शहरों में घर की छतों पर और ग्रामीण इलाकों में कुएं बनाकर बारिश के पानी का संग्रह किया जा सकता है। इस विकल्प से भूजल पर हमारी निर्भरता में कमी आएगी और इस तरह भूजल का स्तर ऊपर आ सकेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो यूजुअली एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होता है उसको कंजर्व करने से ज़्यादा। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट वे है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो आप, और दूसरा है कि आप रिचार्ज करो। और रिचार्ज वाला जो करना है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है जितना रूफटॉप का होता है। और आप अगर ट्रेडिशनली देखोगे, बहुत सारे घरों में पहले हम लोगों ने इस तरह से किया हुआ है। जैसे कि आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाओगे, आप वहाँ पे देखोगे कि हर एक घर में इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ऑटोमेटिकली रूफ पानी जो गिरता है, एक्स्ट्रा पानी जो गिरता है वो नीचे ग्राउंड वाटर को चले जाता है। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऐसा स्पेस ही नहीं है जहाँ आप हार्वेस्ट कर सको। अगर भी आप चाहो तो भी ऐसा पेवमेंट नहीं है, इतना ओपन स्पेस नहीं है कि पानी कैन सिट थ्रू। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो एक तो डेफिनेटली रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है, और जो भी आप पानी निकालते हो उसको एफिशिएंटली यूज़ करो, सब सेक्टर में, अगेन चाहे एग्रीकल्चर हो, डोमेस्टिक हो या इंडस्ट्री हो। जल संरक्षण की वैज्ञानिक व्यवस्था हमारे प्राचीन काल के समाज में भी रही है। भारत में जल प्रबंधन का इतिहास बहुत पुराना है और इस बात के प्रमाण भी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों से मिले हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में अनेक जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा काल में पानी की निकासी के अलावा कुआं बनाने की कला का भी ज्ञान था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत के किसान सिंचाई के साधनों जैसे बांध, तालाब बनाना जानते थे। साथ ही
बारिश का अनुमान लगाना और जल प्रबंधन के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। हमारे देश में पानी के संग्रह और इसके प्रबंधन का इतिहास सदियों पुराना है। महाराष्ट्र के ताल, राजस्थान के कुंड, खड़ीन और बाड़ी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बंधी, जम्मू के पोखर, केरल के सुरंगम और कर्नाटक के कट्टा पानी को संजोने के बेहतरीन साधन थे। ये उपाय आज भी उतने ही कारगर हैं जितने बरसों पहले थे। आजकल शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। पानी के संरक्षण के लिए ऐसे उपयोगी उपायों को अपनाने की जरूरत है जो सरल हों और किफायती भी। इसी तरह का एक उपाय है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि पानी के संरक्षण और पानी के प्रबंधन की असरदार विधियों में से एक है। इसमें बारिश के पानी को हम अपने लिए, पशुओं और पेड़ पौधों के लिए संचित करते हैं। इस विधि में बारिश का पानी घर या सोसाइटी की छत पर इकट्ठा किया जाता है और जरूरत के हिसाब से आगे खर्च किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल को भी रिचार्ज किया जाता है। हम अपनी इमारतों को इस प्रकार से बनाया जाए ताकि छतों पे बारिश का पानी या पक्की जगह पे जो बारिश का पानी हो रहा है वो इकट्ठा होने के बाद बिना किसी मिलावट के या छेड़छाड़ के प्राकृतिक रूप में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दे। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो नई इमारतें बनाई जाती हैं उसमें ये प्रयास किया जाता है, ये मोटिवेट किया जाता है कि आप अपनी इमारतों में इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करें ताकि एटलीस्ट रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। बारिश के पानी के भौतिक और रासायनिक गुण आमतौर पर भूजल से बेहतर होते हैं। वर्षा जल में केवल वायुमंडल का संक्रमण इसे थोड़ा बहुत दूषित करता है, जिसे उचित रखरखाव और साफ सफाई के जरिए प्रयोग लायक बनाया जा सकता है। इस पानी का उपयोग पीने, सिंचाई, घरेलू कामकाज और पशुओं के पीने के लिए किया जाता है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में जहां भूजल का स्तर तेजी से नीचे खिसक रहा है, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का महत्व और बढ़ जाता है। इससे पानी की जरूरत को पूरा किया जाना और भूजल स्तर में आ रही गिरावट दोनों को कम किया जाना संभव है। पानी को सहेजने के लिए केवल हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। लोगों में पानी के महत्व से जुड़ी हुई जागरूकता लाकर ये काम पूरा किया जा सकता है। अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे आसान कदम उठाकर हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। देखिए, हमें पानी की, क्योंकि हम शायद दिल्ली में रहते हैं या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर हमें पानी की वास्तविक कीमत नहीं पता, लेकिन हमें ऐसे क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। अभी हमारे देश में ही महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है। लोगों को अक्सर ऐसे डॉक्यूमेंट्री आपको देखने को मिलती है जहां पर लोग कई कई दिन तक पानी के लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी बहुत अमूल्य चीज़ है, बहुत बेशकीमती चीज़ है। अगर हम पानी को कीमती समझेंगे तो निश्चित रूप से हम उसके प्रयोग में बहुत ही सहूलियत बरतेंगे, बहुत ही एहतियात बरतेंगे। और जब हम पानी को एहतियात से प्रयोग करेंगे तो अपने आप में व्यक्तिगत रूप में योगदान रहेगा पानी को सहेजने में, पानी को आगे की हमारी जो जनसंख्या है उसके लिए बचा कर रखने में। हमें पानी की जितनी जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें। घर हो या बाहर, कहीं भी नल खुला ना छोड़ें। कोई ऐसा करे तो उसे वहीं पर टोकें। स्कूटर, कार की धुलाई में कम से कम पानी खर्च करें और इसके लिए साफ पानी की बजाय इस्तेमाल हुए पानी का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। इसी तरह अगर देश के सभी नागरिक पानी बचाएं तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आइए पानी का संरक्षण करके और पर्यावरण को सुंदर बनाकर हम अपनी धरती का श्रृंगार करें।